4 जून के नतीजों ने सबको चौंका दिया। लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाने के लिए 272 सीटें जीतनी पड़ती हैं और बीजेपी अपने बूते इस आंकड़े तक पहुंचने से 32 सीटें पीछे रह गई। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी से बीजेपी को पिछली बार की तरह 60 से अधिक सीटों की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी बुरी तरह से पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी ने उससे अधिक सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी को मात्र 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा एनडीए गठबंधन को मिली 36 सीटें और कांग्रेस समाजवादी पार्टी वाले विपक्षी इंडिया ब्लॉक की झोली में आई 43 सीटें। भाजपा के लिए यह करारा झटका था, क्योंकि पिछले चुनाव में एनडीए के पास 64 सीटें थीं। योगी आदित्यनाथ के सर पिछली लोकसभा और पिछली विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा बंध चुका था, लेकिन नतीजों ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। अब इस करारी हार के बाद बीजेपी अपनी नाकामी की समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव में भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों ने अब खुद के खिलाफ विरोधी लहर होने की वजह से हार का ठीकरा विधायकों और कार्यकर्ताओं पर फोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं पार्टी के प्रदेश संगठन ने क्षेत्रवार भाजपा की हार की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को अवध क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाकर हार के कारणों की जानकारी जुटाई गई। अधिकांश प्रत्याशियों ने संसदीय क्षेत्र के विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर भीतरघात करने के साथ ही विपक्ष के आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे को भी हार की वजह बताई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने अवध क्षेत्र की एक सीट पर हार की समीक्षा की। इसमें से बाराबंकी की प्रत्याशी रही राजरानी रावत नहीं पहुंची थी, जबकि श्रावस्ती, सीतापुर, खीरी, लखीमपुर, रायबरेली, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, मोहनलालगंज से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है और हम अपने विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 29 सीटें हार गई है। इनमें मौजूदा 26 सांसद शामिल हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद हारे हुए उम्मीदवारों ने प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अपने ही लोगों के भीतरघात करने की शिकायत की थी। इस पर इन लोगों से लिखित शिकायत मांगी गई थी। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश मुख्यालय पहुंचे कुछ उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में सबूत समेत हार की वजह बताई हैं। कई उम्मीदवारों ने तो यह भी बताया है कि विपक्ष द्वारा प्रचारित किए गए आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे से नाराज दलित वर्ग के साथ ही भाजपा के कोर वोटर रहे गैर यादव पिछड़ी जातियों ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया। खासतौर पर कुर्मी, राजभर, शाक, पासी और मौर्य जैसी बीजेपी समर्थक जातियों ने इस चुनाव में पार्टी से दूरी बना ली। कई उम्मीदवारों ने अपनी हार का ठीकरा स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भी फोड़ा। उनका कहना था कि पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियों ने उस तरह से काम नहीं किया, सिर्फ कागजों पर ही कार्यक्रम चलाए गए। जिनके कंधों पर मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, वह खुद नहीं निकले। तो इस तरह से बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों ने स्थानीय विधायकों और कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे बीजेपी की टेंशन और बढ़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।